नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अनकट। गुजरात में विधानसभा चुनाव अभी 7-8 महीने दूर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अभी से सभी के समीकरण बिगाड़ देने का दावा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि गुजरात में आखिर आपका क्या होगा? आप यानी बीजेपी का क्या होगा? आप यानी कांग्रेस का क्या होगा? आप यानी आम आदमी पार्टी का क्या होगा? जहां तक बीजेपी की बात है तो 30-32 सालों से वो सत्ता में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह नहीं चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर गुजरात हारा जाए, इसलिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री तक बदला गया है, नया मुख्यमंत्री लाया गया, पूरा मंत्रिमंडल बदला गया, ये सारे प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश समेत 4 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर गुजरात आते हैं। अब 2 दिन बाद वो फिर गुजरात 3 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी कोई भी पहलू को कमजोर नहीं छोड़ना चाहती। उधर आम आदमी पार्टी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल और उनके एक दूसरे मुख्यमंत्री भगवत मान दोनों ने मिलकर गुजरात में अहमदाबाद और दूसरी जगह पर 2 दिन लगातार रोड शो किए, तिरंगा यात्रा निकाली, अपने आप को राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रवादी घोषित किया। अरविंद केजरीवाल ने तो साफ कहा कि कट्टर राष्ट्रवाद, ईमानदारी, भरोसा, इन सारी चीजों पर वो यकीन करते हैं और इसी के जरिए वो एक वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी थोड़ा मजबूत होती है, इससे बीजेपी को फायदा होगा, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में फायदा होगा जहां बीजेपी कमजोर रही है। खासतौर से सौराष्ट्र का इलाका है, मध्य गुजरात का इलाका है, कुछ जगह आदिवासी इलाका भी है, क्योंकि जो एंटी बीजेपी वोट है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में पट जाएगा, इसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी इस खामख्याली से उबर जाना चाहिए बीजेपी को, और बीजेपी को ये नहीं सोचना चाहिए कि फिलहाल तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को खत्म करना जरूरी है, आम आदमी पार्टी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का नंबर बाद में आ जाएगा। बीजेपी को सचेत होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की पकड़ या जोर भी गुजरात में ज्यादातर शहरी इलाकों में रहने वाला है। वो बात अलग है कि गुजरात में आमतौर पर शहर या अर्ध शहर हैं, गांव और अविकसित गांव तो बहुत कम दिखते हैं। तो जो युवा वर्ग है वो आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियों को एक विकल्प के रूप में देखता है, जोश से भरा होता है। ऐसा युवा वर्ग जिसने 30-32 साल से बीजेपी के अलावा किसी का शासन नहीं देखा, ऐसा युवा वर्ग जिसने कांग्रेस का शासन बिल्कुल भी नहीं देखा, ऐसा एक बहुत सा वर्ग है जो आम आदमी पार्टी की तरफ शहरों में बेरोजगारी के कारण या दूसरी प्रॉब्लम्स के कारण आकर्षित हो सकता है, और ऐसे में शहरी इलाके में आम आदमी पार्टी के कारण बीजेपी को नुकसान भी हो सकता है, ऐसा कुछ दावेदारों का कहना है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, 3.25 लाख करोड़ का कर्ज है। अरविंद केजरीवाल एक चतुर चालाक राजनीतिज्ञ हैं, वो नहीं चाहेंगे कि मोदी को नाराज किया जाए, क्योंकि थोड़ा पैसा, वित्तीय सहयोग उनको पंजाब के मामले में चाहिए होगा। तो वो तो सिर्फ गुजरात को एक झांकी की तरह पेश कर रहे हैं, जबकि असली जोर वो हिमाचल प्रदेश में लगाएंगे और वहां लगा भी रहे हैं। उससे बीजेपी में थोड़ी दहशत इस बात की भी देखी जा सकती थी कि कुछ लोग आम आदमी पार्टी में गए तो 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी वाले उन लोगों को अपने साथ ले आए, फिर बीजेपी के भी कुछ लोग आम आदमी पार्टी ने तोड़ा। ऐसी रस्साकशी दोनों के बीच में हिमाचल प्रदेश में चल रही है। खैर, हम बात कर रहे हैं गुजरात की। कांग्रेस की जहां तक बात है कि कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा चुनाव लड़ा था, बीजेपी को 100 से कम सीटों पर ले आई थी, और इस बार लेकिन स्थितियां अलग हैं। 5 साल मेहनत करनी चाहिए थी कांग्रेस को, कांग्रेस ने वो मेहनत नहीं की। हार्दिक पटेल को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया तो अधिकार नहीं दिए। अब नरेश पटेल को वो आगे बढ़ाने के चक्कर में है। हार्दिक पटेल कह रहे हैं उनकी स्थिति ऐसे नवेले दूल्हे जैसी हो गई है जिसको अब नसबंदी के लिए कहा जा रहा हो, इस तरह के रिमार्क वो पास कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हार्दिक पटेल आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 1-2 महीने बाद बीजेपी का प्रधानमंत्री का जब एक और दौरा गुजरात का होगा तब आम आदमी पार्टी में नहीं जाएंगे हार्दिक पटेल, बल्कि बीजेपी में चले जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है। तो दोनों ही सूरत में कांग्रेस की स्थिति खराब है। कांग्रेस को कुछ सूझ इस रूप में नहीं रहा है। कांग्रेस के एक अमीर ने विधायक सौराष्ट्र इलाके के, वो भी अभी हाल में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। एक और विधायक गए हैं। आम आदमी पार्टी को देखिए, वैसे पैसे की भी कमी नहीं है, गुजरात पैसे वालों का स्टेट है, और उसमें कोई इतना एक अमीर विधायक का जाना, यानी अरविंद केजरीवाल
पैसे के लिहाज से भी चुनाव को तोल रहे हैं। उनको लग रहा है कि बीजेपी के पास अथाह पैसा है, पावर है, शक्ति है, सत्ता है, केंद्र में भी सत्ता है, राज्य में भी सत्ता है। कांग्रेस के पास पैसा नहीं है, ना राज्य में सत्ता है ना केंद्र में सत्ता है, और आम आदमी पार्टी के पास 2 राज्यों में सत्ता है, ठीक ठाक पैसा है, और गुजरात में भी पैसे की कोई कमी नहीं है, और विकल्प पर जोर देने का पर वो ज्यादा जोर दे रहे हैं, और जिसके उनको फायदा मिलने की उम्मीद वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर गुजरात में चुनाव अभी से बेहद दिलचस्प हो गया है। आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को 55 से 60 सीटें, कुछ का कहना है 58 तक सीटें मिल जाएंगी। इतनी सीटें तो कांग्रेस को मिलती रही हैं, कभी 60, कभी 70, कभी 80 के आसपास। तो इसका मतलब कि आम आदमी पार्टी को पहले ही चुनाव में इतनी सीटें मिल जाएंगी कि वो कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेल दे। क्या ऐसा संभव है? आखिर कांग्रेस को कमजोर नहीं समझना चाहिए। पिछले चुनाव में भी बीजेपी को 45%, 46% वोट मिला था, तो उससे कुछ कम 42-43% कांग्रेस को वोट मिला था, और इतना वोट उसे हमेशा मिलता रहा है, भले ही वो चुनाव हारती रही हो या सीटें उसकी कम ज्यादा होती रही हो। लेकिन पंजाब में कांग्रेस को पूरी तरह से पछाड़कर, अकालियों को हराकर आम आदमी पार्टी ने यह साबित किया कि जब वो आते हैं तो एक सुनामी की तरह का आते हैं, एक अंधड़ सा चलता है और सबको उड़ा कर ले जाता है। तो क्या गुजरात में ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं? आज की तारीख में तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अभी चुनाव में 7-8 महीने बाकी हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि अगले कुछ महीनों में गुजरात का चुनाव क्या करवट लेता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।